Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. Yes, yes. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Welcome, Zahida. I'm so happy. Thank you. Everything is successful. तो अच्छा लग रहा है कि पहली दफा जो है मेरी गेस्ट आ रही है यहाँ पे स्ट्रीम में। आपने इतने प्यार really. से बुलाया था। आई एम सॉरी कि मैं काफी अरसे से आप कह रही थी प्रोग्राम बनाते हैं और फिर इसीलिए मैंने वीकेंड से पहले कहा कि बस अब कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि आप आइडियल सिचुएशन का वेट करते रहे ना तो वो तो आती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि हम लोग जिंदगी में यही सोचते रहते हैं कि कोई अच्छा वक्त आएगा, कोई आइडियल वक्त आएगा, तो फिर हम कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन आई थिंक यही वक्त है, और जस्ट गारंटी इसी चीज की है। पता नहीं कल को क्या होगा, पता नहीं कल आएगा या नहीं आएगा, या कैसा होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आई एम सो हैप्पी कि आप आने को तैयार हो गई। और हम लोग माय प्लेयर या और आप बहुत स्पेशल इसलिए भी हैं कि आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक्सपर्ट हैं, और यहाँ पे हॉलैंड में हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, नफसियाती हॉस्पिटल में। और ये ब्रॉडकास्ट बनाई भी उर्दू में इसलिए बना रही हूँ ताकि अवेयरनेस उर्दू में ज्यादा हो। आई थिंक इसकी बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि जितने लोग बात करें उतनी ही कम है। आई थिंक सो। बिल्कुल। या बताइए अपने बारे में कुछ। मैं अपने बारे में ये बताऊंगी कि मैं इधर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ नीदरलैंड में, और इंटेंसिव साइकेट्री में मैं काम करती हूँ। बल्कि शाजिया आप भी मेंटरम में काम कर चुकी हैं, तो आपको अंदाजा है कि इंटेंसिव साइकेट्री में कितना वर्क लोड भी होता है, टेंशन भी होती है, और बहुत स्वेर हालत में पेशेंट्स आते हैं जिनको हम डील करते हैं। और फिर हमारा प्रोसेस होता है कि हमने 12 हफ्ते के अंदर अंदर उसको डायग्नोज भी करना है, मेडिसिन भी उसको देनी है, थेरेपी भी उसको स्टार्ट करनी है, और 12 हफ्ते के बाद हम उसको हॉस्पिटल से फारिग करते हैं। आप ये समझ लें कि वो इंटेंसिव केयर से हाई केयर में आता है, हाई केयर से फिर मीडियम केयर में आता है, और फिर वहाँ से एग्जिट होता है। और उस दौरान में हम लोग मल्टी डिसिप्लिन टीम में काम करते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर जो आफिकी आर्ट्स होते हैं, जो आर्ट्स फॉर हैंडीकैप्टन जोर ख़ास तौर पे, क्योंकि मेजॉरिटी जो होते हैं स्वेयर साइकोटिक्स, उनके साथ ये प्रॉब्लम भी होता है कि उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा लो होता है। वो आप ये भी कह सकते, बिल्कुल। एक तो उसकी उसकी वजह से साइकोसिस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वक्ती तौर पे हो। तो वो फिर जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन उस एरिया में होती है, उनके साथ मिलकर फिर सोशल वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नीदरलैंड में। तो वो फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, फिर पेशेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ख़ासतौर पे ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। आपने भी देखा होगा कि जब पेशेंट जो है आता है, उसको सारे लीगल प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करना। अब देखिए ना, डॉक्टर्स हो गए या हम हो गए, हम उसको सिर्फ ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, रेchtelijk machtiging है कि नहीं है, फ्राइविलो हो, या हम इनका मतलब अभी ये है कि जब मरीज उसकी मर्जी के बगैर, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कई दफा मरीज जो है वो इतने ज्यादा अपने आपे से बाहर हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं होती है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उस टाइम पे जाके तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी हो जाता है, वरना वो खुदकुशी भी कर सकते हैं, किसी और की जान ले सकते हैं, बिलफर्ज कोई ऐसा काम कर सकते हैं। तो उस वक्त पे उनको एडमिट करना जरूरी होता है, जो कि उनकी मर्जी के अगेंस्ट होता है, और जिसके लिए हमको लीगल कवरेज चाहिए होती है। जो आप कह रहे हैं के जज की तरफ से आपको वो इजाजतनामा लेना पड़ता है, मेयर से लेना पड़ता है, फिर आपको कुछ दिनों की इजाजत मिलती है कि आप उसे हॉस्पिटल में रखें और उसको स्टेबल करें। बेसिकली जो पहले 12 हफ्ते हैं आप मरीज को स्टेबल करते हैं सब कुछ करके। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू में तो ये होता है ना कि अगर किसी अगर पेशेंट वक्ती तौर पे अग्रेसिव होता है अपने लिए या सोसाइटी के लिए, तो फिर उसको 3 वीक्स का मिलता है कि हम उसको 3 वीक्स में जितना जल्दी हो सके स्टेबल कर सकें। फिर साथ साथ इवेल्युएशन होती रहती है।
और जो चीज़ मैं कह रही थी, जो नीदरलैंड में मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगता है कि सही जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, वो पेशेंट को सपोर्ट करते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसको कोई ना हो। पेशेंट को सपोर्ट करते हैं सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको समझने में। अगर उसके पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, तो दाख बस्तेदिंग या कोई जॉब वगैरह इनकी ढूँढने में एक्टिविटी ये चीज़ें इतनी हेल्प करते हैं, जिससे एक तो ये है कि जो फैमिली होती है वो भी थोड़ी-सी टेंशन फ्री होती है, थोड़ा रिलैक्स होता है, नेटवर्क जो है, और पेशेंट जो है उसको आगे नज़र आते हैं कि मेरे पास ये रास्ते हैं। तो होप हो सिर्फ़ जाएगी, ये नहीं है कि कोई आपने नज़र सिर्फ़ आता है कि मेडिसिन कुछ दे है। के, या हाँ, कि आपने मेडिसिन दे के आपने सिम्पटम्स को भगा दिया है, सिम्पटम्स फ्री हाँ, कर दी है उसको। नहीं, आप उसकी लाइफ़ में सही हेल्प करते हैं कि उसका हाथ पकड़ के उसको बताते हैं कि तुमने इस रास्ते पे चलना है। बिल्कुल। तो अ, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत इंस्पायरिंग लगी कि देखिए डॉक्टर्स तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे हैं। मैं अभी भी कंपेयर करती हूँ कि यहाँ पर तो वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फिर पैसा यहाँ पे साइकेट्री में इतना खर्च करती है गवर्नमेंट भी। अवेयरनेस ज़्यादा है। हाँ, कि जो आपके ज़हन में प्लान होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो पॉसिबल होता है क्योंकि पैसे होते हैं इदारे के पास हमेशा। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये देखा करती थी कि कम वसाइल में भी डॉक्टर्स जो हैं, माशाल्लाह पाकिस्तानी डॉक्टर्स तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनको पूरी दुनिया मानती भी है। स्टडी भी पाकिस्तान में मेडिकल स्टडी जो है और जो साइकोलॉजी की स्टडी है, बहुत अप टू द मार्क है। आपने भी पाकिस्तान से ही की थी हाँ, साइकोलॉजी? मैंने मास्टर्स तो पाकिस्तान से किया था ना, हाँ, तो वही मेरी बेस भी थी। या तो ये है कि इंटेलिजेंट माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत हैं कि वो फिर भी उन वसाइल को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पर तो ये बहुत बड़ी लग्ज़री है कि आप देखिए ना, जुलाई अगस्त का महीना आता है तो मैनेजमेंट हमारे कम से कम जहाँ मैं काम करती हूँ इंटेंसिव साइकेट्री में, यूजुअली जुलाई और या अगस्त में वो कहते हैं कि भाई हमारा बजट जो है ना वो पूरा हो गया है, अब हमारे सिर्फ मुनाफा आ रहा है। या ये वाला तसव्वुर जो है ना कि आपके पास सिर्फ पैसे आते जा रहे हैं और आप इतना कुछ पॉसिबल कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए। ये यानी कि आप अभी जो बता रही हैं मुख्तलिफ पहलुओं पे आप इसकी हुँ, रोशनी डाल रही हैं। एक तो ये कि इसकी अवेयरनेस ज़्यादा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, जिसकी वज़ह से गवर्नमेंट लेवल पे हॉस्पिटल्स और ख़ास तौर पे पूरी टीम्स डेवलप की गई हैं। क्योंकि बेशक हुँ, डॉक्टर्स कितने भी अच्छे हों, आप जब तक एक टीम के लेवल पे काम नहीं करते हो, तो आप एक साइकियाट्री के मरीज़ को स्टेप फॉर स्टेप गाइड नहीं कर पाते हो। क्योंकि जब बिल्कुल, बंदा शदीद बीमारी में होता है, तो उस टाइम पे उन मसाइल की वजह से वो उतनी पावर में नहीं होता कि वो लॉजिकली थिंक कर सके, अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर सके या कुछ। तो उसको, जैसे आप सोशल वर्कर्स बोल रहे हैं, वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो हो सकता है उनके पास बैचलर का डिप्लोमा हो, साइकियाट्री में उन्होंने कोई कोर्सेज़ किए हुए हों, उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग्स की हुई हो, और वो लोगों को उनके जो छोटे-छोटे मसले हैं, उनकी जॉब पे जाना, उनका ख़ास तौर पे फाइनेंशियल साइड जो है, कि पैसा कहाँ से आएगा? हुँ, क्योंकि बहुत सारे हुँ, लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये भी है कि लोगों को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता उनके हाल पे कि वो स्ट्रीट पे पड़े रहे और उनको कोई पूछने वाला ना हो। इवन अगर फैमिली नहीं भी पूछती है, बिल्कुल, तो सिस्टम में कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, और वो जो फैमिली गाइडेंस है वो भी की जाती है, मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली बिल्कुल, मोस्टली की जाती है। कई दफ़ा वहाँ पे भी हो जाती हैं नेग्लेक्शंस, लेकिन इतनी तवज्जो के बावजूद भी साइकियाट्री के मरीज़ों में हो जाती है नेग्लेक्शन। लेकिन बिल्कुल हो इम्पोर्टेंस ये जाती भी है। आप है कि देखिए या कि 100% सेफ तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि 100% हम पेशेंट को हैं वो सेफ होता है। नहीं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं साइकियाट्री में। सुइसाइडल पेशेंट्स सुइसाइड्स भी कर जाते हैं, इतनी सारे हिफाजती इक़दामात होने के बावजूद भी। लेकिन ये है कि मैं कहूँगी परसेंटेज कम है। परसेंटेज कम है, अवेयरनेस ज़्यादा है। यहाँ पे लोग इन मसलों के बारे में बात करते हैं। हमारे लोग अक्सर जो हैं वो मोस्टली अपने बिलीफ के बारे में चले जाते हैं, या और चीज़ों पे कि या जिन्नों पे या कुछ। तो वो भी है एक, ठीक है, वो कल्चर में आपने उसके बारे में आप रिसर्च भी कर रही हैं। जी, जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। इसीलिए आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन से मसाइल के साथ आपके पास मरीज़ आते हैं? क्या साइकियाट्रिक इमरजेंसी आती है आपके पास?
साइकेट्रिक इमरजेंसी में ज़्यादातर तो स्वेयर साइकोसिस के पेशेंट्स जो होते हैं, उसको हम इमरजेंसी में कंसीडर करते हैं कि उनको फ़ौरी तौर पे हेल्प की ज़रूरत है। या तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी केस हिस्ट्री है पेशेंट की, या उस वो हार्ट्स यानी कि फैमिली डॉक्टर के ज़रिए आया है, तो आपको पता होगा कि ये इसका डायग्नोसिस है, इसको इमरजेंसी में ये मेडिसिन दी जा सकती है, उसको फ़ौरन वो मेडिसिन दी जाती है। अगर अगर उसका कोई पता नहीं है क्या है, फिर उसको सबसे पहले आइसोलेशन में रखा जाता है, और आइसोलेशन में आपको अंदाज़ा है कि बिल्कुल एक जो रूम होता कमरे है, में। उसमें बिल्कुल कोई स्टिमुलस ना हो उस पेशेंट के लिए, ऐसा रूम होता है। और उसको उसने अपने कपड़े भी नहीं पहनने होते, क्योंकि वो भी सेफ नहीं होते। वो फिर हॉस्पिटल वालों की वो कपड़े भी पहनता है, और उसमें रखा जाता है जब तक कि डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट आकर उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करे। तो फिर कैमरा 24 में देख रहे होते हैं ना, कैमरा पे वॉकिंग होती है, इसका बिल्कुल, मॉनिटर किया। बिल्कुल। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो 24 आवर्स की ऑब्जर्वेशन कैमरा से करते हैं, और फिर इंटरवेंशंस जो हैं वो बनाते हैं, और फिर टीम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो स्टार्ट तो इस तरह होता है। और फिर यहाँ आपने शाज़िया ये वाली चीज़ भी नोट करने वाली बात है कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुँच पाते, या आपने देखें कि पुलिस सर्विसेज़ जो हैं वो कितनी या एक्सपर्ट होती हैं ऐसे नहीं, वो केसेस को एज डील ए डॉक्टर, करने क्योंकि में। मैंने भी काम किया है सेक्रेटरी हुँ, में, तो आपको मोस्टली जो है या पुलिस बुलाती है, जो कि अगर बिल्कुल। आपको किसी ने कहा कि किसी का बिहेवियर स्ट्रीट पे जो है वो अजीबो-गरीब सा है, या कोई कपड़े उतार के फिर रहा है या कोई गाड़ी के आगे आने की कोशिश कर रहा है या कुछ है, तो वो फिर पहले तो इवैल्यूएशन ये करनी होती है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑर्गेनिक हुँ, ब्रेन में प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें अभी तवज्जो देनी ज़रूरी है। और अगर हम लोग कहें कि नहीं, इसको साइकियाट्री का प्रॉब्लम मे बी कि कोई क्रिमिनल हो बंदा, तो भी हमें ये चीज़ बिल्कुल। डायग्नोज़ करनी पड़ती है कि बंदा जो है वो ये बिहेवियर जो है ऑन बेसिस ऑफ सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या कोई जो जिस चीज़ की है, तो वो पुलिस वाले पहले पकड़ते हैं, हमें बुलाते हैं, इवैल्यूएट करना हुँ, होता है। फिर अगर हमें वाक़ई लगे कि नहीं, ये बंदा इस वक़्त कैटाटॉनिक है, या इस वक़्त इसको साइकोसिस है, या ऐसी कोई चीज़ है, तो बिल्कुल, फिर वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसको हम एडमिट भी करते हैं। तो बिल्कुल। वो चीज़ें, और ख़ास तौर पे ये जो है इसके अलावा कोई लोग जो इस वक़्त कोशिश करते हैं सुसाइड करने की और वो बच जाते हैं, तो हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि देखा जाए कि भई ऐसा क्यों किया, कैसा बिहेवियर था, वो रियली में सुसाइडल है या हुँ, पर्सनैलिटी हुँ। प्रॉब्लम है, किस टाइप की हमें इस वक़्त आगे फर्दर केयर देनी है। तो उस टाइम पे पहली केयर में तो ज़ाहिर है डॉक्टर्स ही आते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स आते हैं, और फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट वगैरह को दिया जाता है, क्योंकि जब हाँ, पता चल जाए कि भई ये चीज़ें नहीं है, समझो बिलफ़र्ज़ अगर किसी को ऑर्गेनिक ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो हमको उसको उसे न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ भेजना है बजाय उसको साइकोलॉजिस्ट की तरफ भेजें। तो हमें पता होना हुँ, चाहिए कि कौन से सिम्पटम्स हैं जो कि कैसे हैं, वो इनिशियल इवैल्यूएशन होती है। तो मोस्टली जो बिल्कुल। मिसाइल है वो यही होते हैं, सीवियर डिप्रेशन जिसमें लोग सुइसाइडल हो जाते हैं, साइकोसिस जो कि जिसका के रीजन आगे अभी ब्रेन में ना हो कोई ऑर्गेनिक, हुँ, हुँ। और मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रॉमा सिर्फ बहुत ज्यादा समझो थॉट्स का डिसऑर्डर हो जाता है, तो उस टाइम पे बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। केयर चाहिए तो होती है। मुझे ये चीज़ भी बहुत इम्प्रेसिव लगी कि जब ये सोसाइटी में कोई बंदा मिसबिहेव कर रहा होता है, या उसका बिहेवियर जो है वो बाकी सोसाइटी नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होता, हाँ, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट के आम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो रोड्स पर गश्त कर रहे होते हैं, उनको भी इतनी अवेयरनेस है कि उन्होंने बिल्कुल। क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, उन्होंने कैसे असेस करना है, कैसे डील करना है। तो और ये स्कूलों में छोटी-छोटी भी ना बातें टीचर्स को बिल्कुल, भी इस चीज के बारे में अवेयरनेस है भी है, और मजीद ज्यादा उस पे इन्वेस्ट भी किया जाता है अवेयरनेस पे। दैट्स बिल्कुल। आल्सो समथिंग कि जो डिफरेंस बनाती है, जो कि इंसान को लगता है कि मैं भी कोई इंसान हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कोई मेरे बारे में केयर करता है। आई हाँ, थिंक ये बिल्कुल। भी बहुत अच्छा है। पता है शाज़िया, जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने जॉइन किया था ना, तब मुझे डच नहीं आती थी पढ़नी। तो हम्म, मेरा जो टीम मैनेजर था, उसने मेरे इंग्लिश में ना वो ट्रांसलेट करता जा रहा था, जो R/4 वार्ता होता है, वो हाँ, पेपर। कि काम पे और जो आपके हाँ, बिल्कुल। और उसमें पेशेंट्स के राइट्स जब वो मुझे बता रहा था, उसमें सबसे पहला राइट ये था कि सबसे पहले नो मैटर कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है या कैसा पेशेंट है, वो डच सिटीज़न है, और उसके राइट्स
किसी भी दूसरे इंसान से कम नहीं है। बीइंग सबसे ए पहले ह्यूमन आपने, बीइंग उसके हाँ, राइट्स भी सबसे वैसे ही पहले जैसे ये था सबके कि क्या आप इससे एग्री करती हैं कि आप अपने जो पेशेंट है हैं। उसको उसके और अपने राइट सेम कंसिडर करेंगी? ये सबसे पहला था। कितना सच मतलब अ ग्रेट प्यारा। थिंग। हाँ, कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर डॉक्टर है तो हम कहते हैं ठीक है डॉक्टर होना ठीक है, ग्रेट है, गुड कूल थिंग, बट हाँ, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आप सब एक ही जैसे हो। और ये प्रॉब्लम्स इवन डॉक्टर्स में भी मैंने देखी है, काम के स्ट्रेस की वजह से, और खास तौर पे साइकेट्री में हमें लगता है कि शायद है, लेकिन जब आपको दिन में 4-5 ऐसे मरीज देखने पड़ते हैं तो आपको खुद भी अपने ख्याल में अपना भी बहुत ख्याल रखना पड़ता और है। हमारे सरों पे कैसे ये जो है गवर्नमेंट है उसकी तलवार लटक रही होती है कि हमारी हाँ, रिपोर्ट्स जो हैं उनको असेस किया जाता है, हर हमारे चीज को देखा डायग्नोसिस को जाता है। असेस किया जाता है, हमने कौन-कौन सी इंटरवेंशंस की हैं, हमें उसका जवाबदेह होना है। हो सकता है आज किसी एक पेशेंट को डायग्नोज किया, उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। 5 साल के बाद अगर वो कोई जुर्म करता है तो वो ढूँढेंगे कि इसका हाँ, आपने क्या इसका इलाज किया था? किसने किया था और तो उसने वो ये जो चीज़ क्यों ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी? है वो भी ठीक-ठाक हाँ, है आपके ऊपर ना, आप ये नहीं बिल्कुल, कह सकते हो। तो एक तरफ बिल्कुल। आप या सर्विस आप फ्यूचर में तो आप नहीं देख सकते, लेकिन आपकी आपकी इवैल्यूएशन एट दैट मोमेंट जो हुँ, कि हुँ। या मोस्ट प्रोबेबली अगर जो डीएसएम क्राइटेरिया होते हैं हम लोग मोस्टली उनको जो एस2 है, जो जो जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, हम लोग मोस्टली उसको हुँ, हुँ। डायग्नोस्ड ही रखते हैं, क्योंकि वो नहीं पता होता, क्योंकि वो फैक्टर जो है वो उसको डायग्नोस करने के लिए काफी लंबी क्या उसे कहते हैं की जरूरत होती उसकी है ना, रिसर्च की ज़रूरत रिसर्च होती है, की। हाँ, बिल्कुल। तो वो इमरजेंसी में हो नहीं पाती है। तो फिर भी एक फैक्टर रहता है जो कि आपको नहीं पता कि उसका क्या है, और ज़रा हुँ, चांस तो रहते हैं चीज़ों के। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक्यूट मैनेजमेंट के बाद अगर उसका लॉन्ग टर्म ना हो तो फिर वो प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए मैं इसके चैलेंज के बारे में हम लोग चैलेंजेस पे बात करना शुरू ही हो गए थे कि हाँ, साइकेट्री के प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे नजदीक मुझे जो लगता है वो ये कि ये दो धारी तलवार है। आप जैसे किसी और को एडवाइस दे रहे होते हो तो आपके अपने अंदर भी कुछ हो रहा होता है। आप कभी भी बिल्कुल, एज ए थेरेपिस्ट, क्योंकि आप बिल्कुल। भी साइकोलॉजी में हैं, not as a doctor, I know as a doctor you have to look at all the things that can be and do something other, but as a हुँ, हुँ, therapist आपको रियली में अपनी इंट्यूशन पे भी जाना होता है, आपको देखना होता है कि ये बंदा आपके साथ क्या कर रहा है, इस चीज को सुन के आपके साथ क्या हो रहा है। तो बिल्कुल। इसीलिए हर एक बंदा भी डिफरेंट होता है उसमें थेरेपी में। तो वो एज ए क्या सके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब आप पेशेंट को गाइड करती हैं, उसके लिए आपको क्या अच्छी लगती चीजें, क्या चैलेंजिंग है? अम, मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे इमोशनली क्लिक करती है ना, मैं कहती हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। पेशेंट अपना अपना आप आपके सामने खोल के रख देता है। हाँ, वो ज़िम्मेदारी जो एक होती है, एक आपके ऊपर मोरल प्रेशर होता है। आपके सामने कोई इतना आप पे ट्रस्ट करता है कि खुदा के बाद वो आपको इतना सारा कुछ समझता है कि अपने सारे छोटी-बड़ी खूबियाँ, ख़ामियाँ आपके सामने बयान करता है और ऐसे हेल्पलेस होके देखता है और कहता है मेरी हेल्प करो। तो वो चीज़ एनर्जी भी बहुत देती है, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो आप पे प्रेशर भी बहुत डालती है। यू नो व्हाट आई मीन? यस हुँ, राइट। क्योंकि हाँ, ये जाहिर है ये चीज तो और ये प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो तो बीइंग एनी प्रोफेशनल आपको पता है कि पेशेंट के सीक्रेट्स तो आप वैसे भी किसी और से उस तरह से नहीं शेयर करते, लेकिन पेशेंट का ट्रस्ट बिल्कुल। भी विन करना ये भी बड़ी चीज है कि अगर पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो आप उस जी। ट्रस्ट को कभी भी ब्रेक नहीं करते हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या और और पता बल्कि है उसको क्या, जी, जी। वो अभी आप वो बातें कर रही थी ना कि जिन वग़ैरह की, तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वो फिर हाँ, वो सच्ची वाली सारी आपकी बातें रिसर्च के भी, बारे में पूछना था जो आप हाँ, कर रही हैं तो अभी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो बताइए। वो मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी, वो ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है मेरे कोलीग के साथ मिलकर हम लोग ये कर रहे हैं कि हम अपने डच जो कोलीग्स हैं, उनको अवेयरनेस दें कि जब ख़ास तौर पे जो आप देखें नीदरलैंड में बहुत बड़ी टर्किश और मराकेश की कम्युनिटी है, मुस्लिम पेशेंट्स की है और उनकी बिलीव्स में शामिल है कि जिन्स होते हैं और वो आपको अफ़ेक्ट करते हैं, कि आपने उस बिलीव का कैसे एहतराम करना है
और पेशेंट की बीमारी पे आपने ध्यान रखना है, पेशेंट को आप रिजेक्ट ना करें कि भई इस चीज़ को तो हम कुछ समझते ही नहीं हैं, जिन क्या होते हैं, हमें इसका कुछ पता नहीं है। तो हम अपने कोलीग्स को अवेयरनेस दे रहे हैं आजकल कि जिन क्या होता है, जो कहते हैं लोग कि हमें नज़र लग गई है, उसका क्या मतलब होता है? या आप पे कोई चुड़ैल या कोई बदरू हावी हो गई है। अफ्रीकन पेशेंट्स भी इस तरह की बातें करते हाँ, होते हैं कि सूरीनाम में भी हमने उसका मतलब क्या होता है? आपने और आपको उसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? बिल्कुल। तो हमारा उस पे फ़ोकस चल रहा है कि आप पेशेंट को एक्सेप्टेंस कैसे दें, उसका ट्रस्ट कैसे विन करें? क्योंकि ख़ास तौर पे जैसे हमारे हॉस्पिटल में होता है ना कि सब कुछ बड़ा तेज़ी के साथ होना है, आपने 12 हफ्ते के अंदर-अंदर इसको फ़ारिग करना है पेशेंट को। तो फिर आपके पास ये टूल्स एंड टिप्स होने चाहिए कि जिससे आप अपने प्रोसेस को तेज़ कर सकें। यस, विद अदर वर्ड्स ये भी कि जो पेशेंट का बिलीव है, जो भी है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे तो हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे बिलीव्स के साथ आते हैं। तो आप उस पेशेंट के बिलीफ को रिस्पेक्ट करो, उसको चैलेंज नहीं करना उस टाइम पे, बल्कि बिल्कुल, उसको रिस्पेक्ट करना है और उसको नहीं तोड़ना है एकदम से, क्योंकि जो उसके लिए ऑलरेडी बेसिस या फंडामेंट बन चुकी है, उसके जी, जी। बिलीफ के हिसाब में, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ हमें यहाँ पे लोगों को टीच भी करनी है। और हाँ, क्योंकि मोस्टली ये कलीग्स ना जो है ओपन होते हैं। आई डोंट नो हाउ इज़ योर कलीग्स इन द सर्कल, जब आप उनसे ये बातें करती हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स आता है उनका? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है और बल्कि ये कोलीग्स ने बड़ा खुलकर खुद भी बताया कि हम पेशेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियसली इस तरह कह जाते हैं पेशेंट को कि जिन क्या होते हैं, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इस हुँ, टॉपिक को एक साइड पे रखो, आगे चलते हैं। दूसरी हुँ। बातें पूछना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट जो होता है, वो अपने बिलीव के साथ बैठा होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और इस तो वजह से आ रही है, और जब और आप इस कहते हैं वजह वो से कोई आ और रही है। वजह है। हाँ, लेकिन पेशेंट तो अगर वो कह रहा है कि वो वजह है, तो आपको उसको साथ लेके आगे चलना होता है। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे मैं ये कहूँगी कि अगर कोई पाकिस्तानी पेशेंट जो है जिसको नहीं पता कि मैंने डॉक्टर को कैसे अपनी अलामतें बतानी है, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो आप कहें मुझे क्या पता दिल नहीं, का ये तो बैठना बहुत क्या इम्पोर्टेंट होता है। है? दिल कहाँ पे बैठा है? हमारी बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज है ना, और हमारी लैंग्वेज में जैसे कि बिल्कुल। हमारे मैदे पे पत्थर है, या जैसे इस तरह की चीज़ें, दिल बैठा जा रहा है, तो इट्स वेरी हाँ, ब्यूटीफुल जो आप या कह रहे मेरा हैं। दिल घट रहा है, इस तरह की हाँ, बात अगर जब पेशेंट करता है तो वो अपनी अलामतें बता रहा है। ये उसका हाँ, वे ऑफ टॉकिंग है और ये पेशेंट की अ, जो है थेरेपिस्ट या जो डॉक्टरी है कि वो समझे कि अगर पेशेंट ये कह रहा है तो इसका क्या मतलब है? हाँ, दिल घबराने का क्या मतलब है? या ना, हुँ। वाक़ई इसको आप उस तरह से लेटरली ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी ट्रांसलेटर को बोलोगे, तो वो भी कहेगा कि इसका मतलब उसकी नज़र में क्या है, क्योंकि ये तो वो वाली लैंग्वेज है ना, जो कि हाँ, बिल्कुल और गूगल ट्रांसलेशन तो फिर उसको कुछ से नहीं, कुछ उसमें तो काम नहीं चलता। तो हाँ, लेकिन मेरे लेकिन कोलीग्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाँ, है। दैट्स गुड। हाँ, बहुत अच्छा क्योंकि है। जो ओपननेस है ना, और आई थिंक ये होनी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है वो अब ग्लोबल विलेज ही बने जा रही है। हम लोग इतने ज्यादा लोग बिल्कुल, को आगे पीछे कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो दुनिया में चल रहे हैं, जो हालात आपको पता ही है ये हो रहा है, तो दूसरों बिल्कुल। का भी पता होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए दूसरों के बारे में लर्न करने के लिए, बजाय इसके कि आप कहो ये लोग बुरे हैं, या जैसे वेस्ट सब बुरा है, तो हमें अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए, या वेस्ट में लोग कहेंगे जी ईस्ट वाले बुरे हैं, तो ये इस तरह से नहीं, हमें हुँ, सब दरवाजे हुँ। खोलने चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उधर क्या है, वो क्या चीज है, जो चीज अच्छी है आप रखो, जो चीज आपको लगता है कि ये नहीं है जरूरत, आप ना रखो, लेकिन आप ओपन रहो चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए। और आई थिंक यहाँ बिल्कुल। पे वो जो लर्निंग एटीट्यूड है वो है, और वो रहना चाहिए लोगों में। हाँ, बिल्कुल और लर्निंग एटीट्यूड भी है और लोगों को शौक भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है कि अच्छा ये क्या चीज़ है? वाक़ई हम ये हाँ, काफ़ी सुनते हैं। हाँ, हाँ, तजस्सुस जिसे कहते हैं, कि बिल्कुल, चीज़ों के बारे में बिल्कुल। क्यूरियोसिटी है, और उस हुँ, हुँ। क्यूरियोसिटी को लेके हम कैसे एक खास बंदे को हेल्प कर सकते हैं, कि बिल्कुल। अच्छा और आई पता है थिंक शाज़िया इस या वो मैं बताओ। आपको बता रही थी मेरा एक कोलीग है साइकियाट्रिस्ट है, तो वो ब्राज़ीलियन है। तो अच्छा, अच्छा ब्राज़ीलियन है तो
उसको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो जो कोई पेशेंट उसको कहता था ना कि मेरे साथ जिन है या मेरे साथ रूह कोई लगी हुई है, तो वो कहता था अच्छा उसको भी कहो आके बैठ जाए। हाँ, दैट्स गुड, या और वो आगे अपनी पूरी जो असेसमेंट है वो हाँ, जारी रखता था और कहता था अच्छा हाँ, ये जो तुम्हारा जो जिन है, ये जो रूह है, वो क्या है, वो हाँ, गुस्से में है या आराम से बैठा हुआ है? पेशेंट उसके बारे में था, हाँ। अच्छा ठीक है। उसके बाद वो आगे चलता। उसका मुझे स्टाइल इतना ज़बरदस्त लगा, मैंने कहा वो देखो। भी क्योंकि मैंने वो की है ना इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी में मैं हूँ, तो क्योंकि हमारे हिसाब में उससे ये कि ये जो जिन और ये जो चीजें ये भी हमारे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स हाँ, हमारी पर्सनैलिटी के जो कि अभी इंटीग्रेट नहीं हुए होते हमारी पर्सनैलिटी में। तो विदाउट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द जिन वी हैव टू इंटीग्रेट द जिन इन अस। तो हुँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग करते हैं, हम जिनको भगाना चाहते हैं, लेकिन जिन भी कुछ कहना चाहता है, वो बिल्कुल, आपका एक हिस्सा है। और कहीं पे वो आपकी पर्सनैलिटी से बचपन में या जवानी में या किसी एक वजह से वो जुदा हो गया है। तो हम उसको साथ बिल्कुल, रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी तरह से डरा हुआ हो या कुछ कहीं से निग्लेक्ट हुआ हो या कुछ उसका ट्रॉमा हुआ बिल्कुल। हो। तो वो चीजें जो हैं वो थेरेपी में खास तौर पे आपको पता है कि वो फिर हम लेके चलते हैं साथ। अगर हम उस तरह की थेरेपी नहीं करते हैं तो हम पेशेंट को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि वो पार्ट नहीं है उसका, वो पार्ट एक है, वो बिल्कुल, इंटीग्रेट और नहीं ये हुआ। था कि ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उसकी फैमिली वो भी बिलीव कर पेशेंट रहे होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया तो उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा था, बहुत ज़्यादा हाई था, और वो आपको तो पता है वो हाइपोथैलेमस की ओवर एक्टिविटी की वजह से बॉडी टेम्परेचर इतना शूट कर रहा था, जब आपके सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब कोर्टिसोल होते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल, और उसकी उसकी मदर यही कह रही थी कि इसको हाथ आप नहीं मिला सकती, इसका बॉडी टेम्परेचर इतना हाई है, ये जिन है। तो वो टाइम तो नहीं होता पेशेंट की फैमिली को बताने का कि ये जिन नहीं है, ये तो उस वक़्त बायोलॉजिकल आप रीजन देखते भी हैं है कि इसके पीछे। हाँ, कि उसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न क्या है, लेकिन हाँ, वो उसका वो राइट टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। उस वक़्त नहीं, आप उनकी बात सुनें और उसको कहें कि ठीक है, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जस्ट एक्सेप्ट इट, रिस्पेक्ट इट और आगे चलें। वो हाँ, चीज़ बहुत ताकि वो इम्पोर्टेंट होती है। जो है कि फाइट एंड फ्लाइट मोड में जो बंदा है, जब तक उस मोड में बिल्कुल, है तो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन है वो अभी एक्टिव नहीं है, आप अभी तक उस बिल्कुल, और लेमैन फाइट को एंड तो फ्लाइट इसका नहीं पता, वो फैमिली तो यही कहती है। थी, ये जिस कुर्सी पे बैठा हो उसके बाद दोबारा कोई उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, वो जल रही होती है। इतना गर्म, हाँ। हाँ, लेकिन उसके पीछे हम लोगों को तो समझ आती है उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन फैमिली जो है वो इतना बिलीव करती है जिन्स पर, और पेशेंट खुद भी बिलीव कर रहा है। तो वो टाइम नहीं होता या पेशेंट्स को कन्फ्रंट करने का या फैमिली को। और कई दफा फिर साइकोलॉजी में ये भी प्रॉब्लम रहती है कि हम जब उनको उनकी मर्जी के खिलाफ हॉस्पिटल्स में एडमिट करते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम उसके पीछे खड़ा होता है जो फिर समझता है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल। वहाँ पे फिर आपको रियल में प्रॉब्लम होती है। आपको या तो आप एजुकेशन पूरे सिस्टम को दें, कलेक्टिव लेवल पे वो एजुकेशन हो, या फिर आप खुद मॉडिफाई हो जाएं और आप मान लें कि जिंदगी मौत फिर उनका अपना राइट है। अगर वो रियल में यूं हुँ। जाना चाहते हैं तो दे हैव आल्सो राइट टू डू दिस। फाइनली उन्हीं की जिंदगी है, जो जिसका राइट बिल्कुल, है उन्हें जैसे मर्जी गुजारें। बिल्कुल। यूजुअली आपने भी नोट किया होगा कि जो इंटेंसिव केयर है, उसमें हम पहले 3 दिन फिर फैमिली को मिलने नहीं देते। हम कहते हैं पहले वो ज़ख्म जो होती है ज़ोरुख Aufstellungsgespräch, या उसको behandelplan प्लान bespreking भी कहते हैं, कि उसके बाद फिर वो नेटवर्क जो है उसको हम जोड़ते हैं। लेकिन पहले 3 दिन हम कहते हैं कि बस फैमिली को भी रेस्ट करवाया जाए, हम पेशेंट को खुद ऑब्ज़र्व करें कि है या क्या। ज़ोरख आफ्टमिंग से आपका मुराद है कि जो केयर दी जाएगी वो म्यूचुअल बिल्कुल, उसके बाद वो क्या एग्रीमेंट होता है कि कंसेंट से होगा, हाँ, बिल्कुल। फैमिलीज को भी बताया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं ये बातें बहुत अहम है, और सेक्रेटरी जो है इन इटसेल्फ काफी मल्टी पर्सपेक्टिव और काफी डीप गोइंग डायरेक्शन है। और बिल्कुल, हर बंदा डिफरेंट है, और हर बंदे की प्रॉब्लम्स, हर बंदा यूनिक है। मैं ये कहूँगा डिफरेंट तो बिल्कुल, है ही है, लेकिन यूनिक भी है। तो इसीलिए एक प्लान हम हर एक पे नहीं लगा सकते, तो हमें हर बंदे का डिफरेंट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और चाहे जैसे हर एक को एक खाना पसंद नहीं होता। तो आप हर एक पे ना एक थेरेपी भी नहीं लगा सकते। हर पेशेंट डिफरेंट है। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है,
इतने खूबसूरत इंसान बनाए और हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। उसकी सोच मुख्तलिफ है, उसकी परसेप्शन डिफरेंट है। अब देखिए ना, एक ही एज और एक ही हिस्ट्री का जो पेशेंट होता है, मेडिकल हिस्ट्री का, एक पे एक मेडिसिन काम कर रही होती है, दूसरे पे नहीं कर रही होती। देखें ना, कितना अफेक्ट क्योंकि है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स में भी देखे गए हैं डिफरेंसेस। बिल्कुल। तो साइकोलॉजिकल डिफरेंस, और हर बंदा हर चीज का अपना बिलीव बनाता है, हर बंदा अपनी ब्रेल से, अपनी एनक से देखता है चीजों को। बिल्कुल, तो ये होता है। हर एक के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो इस तरह से भी आई थिंक कि उसके बावजूद हर कोई अगर अपने लिए कोई सोल्यूशन या कोई हल निकालता है फाइनली। और जब लोग ज्यादा प्रॉब्लम्स में आते हैं, वो मोस्टली इसलिए भी आते हैं कि वो उनसे सारी चीजें खींच ली जाती हैं, वो अपनी अपने हल खुद नहीं निकाल सकते, या उनको वो पॉसिबिलिटीज नहीं मिलती हैं, या मतलब मोस्टली बचपन से भी आपको पता ही है कि लोग खुद को हम्म। कैसी चीजें, गलत चीजें अपने बारे में सीख लेते हैं कि मैं तो हूँ ही रबिश, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लोग कितने अच्छे बिल्कुल। हैं, या इस तरह की चीजें जो एग्जैजरेट होके फिर इतने प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो मेरा तो मोस्टली एम होता है कि प्रिवेंट किए जाए ये प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें ये भी पता है कि लोग जो हैं ज्यादातर पैरासिटामोल लेना पसंद करते हैं, ये के विटामिन लेने के बाद लेना उनको इतना अच्छा नहीं लगता जितना पैरासिटामोल लेना पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि उनको बिल्कुल। पता है कि उनको हेडेक है, सब कुछ है, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं अपने लिए कुछ करते जब तक कि वो बिल्कुल आखिरी हद तक ना चले जाएं। तो बिल्कुल। और मैं ये भी कहूँगी कि चाहे कोई सीवियर पेशेंट है या माइल्ड डिप्रेशन का पेशेंट है या वैसे आम बंदा भी है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, जब तक कोई इंसान अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं उठाता, वो आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल आप उसको 10 सेशन भी दे लें, कोई प्रोग्रेस नहीं आती। लेकिन जब वो अंदर से उसका होता है ना, विल पावर आप कह लें, या आपके उसके अंदर ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है, वो 2 थेरेपीज़ के बाद उसमें प्रोग्रेस आना शुरू हो जाती है। उसको थोड़ी सी भी होप नजर आती है तो बिल्कुल, बिल्कुल। वहां से भी नजर आ जाते हैं कि किसको रियल में हेल्प की जरूरत है और किसको अभी जो है वो ज्यादा दर्द में रहने की हाँ, जरूरत है। जो दर्द है, जो पेन है, वो भी मोटिवेटर होता है कि अभी मोटिवेटर होता आपको है, आई इनफ नहीं ओपनर हुआ। होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सो मेरे पास ना, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँगी। मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ था हमारे हॉस्पिटल में, वो ना सुइसाइडल था, और वो यही था कि उसको ना हर 15 मिनट के बाद चेक किया जाता था कि वो ठीक है, ठीक है। प हर 15 मिनट के बाद उसके साथ ना कॉन्टैक्ट करना लाज़मी होता था। तो लेकिन वो यही था कि वो यही कहता था कि मैं ज़िंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हूँ, अपनी फ़िज़ीक से भी वो सैटिस्फाइड नहीं था, फिर बीमारी में इतना अरसा, फिर दवाइयाँ खा-खा के उसका कोई फ्यूचर भी उसको नज़र नहीं आता था, तो वो इसी तरह ही था। अच्छा, फिर ये हुआ कि हॉस्पिटल में ना एक और पेशेंट की उससे लड़ाई हो गई। अच्छा, उस पेशेंट ने उस पे अटैक किया था, अम, छुरी के साथ कुछ ऐसा हुआ था। और जब उसको उसकी गर्दन पे ज़ख्म लगा ना, दैट वाज़ दैट वाज़ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। कि वो रियली में मरना नहीं चाहता। उसने कहा कि मैंने तो मरना नहीं है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो अवेयरनेस मोमेंट हुई था ना। जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की। अब मैंने उससे पूछा कि तुम तो मरना चाहते थे, तुमने बचाने की कोशिश क्यों की? तो वो पहले तो बहुत चुप हो गया, और फिर उसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता था, देखा, इसलिए मैंने फाइट की आगे से। देखा। सो sometimes I have no words to explain। इस तरह से भी बिल्कुल, हो, बिल्कुल इस तरह तो से ये भी होते जिंदगी है। हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज उसके लिए हेल्प ढूंढें। अगर आपको अपने में से बिल्कुल, नहीं मिल रही है तो आप जरूर ढूंढें, और उन लोगों से ढूंढें जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में आगे पीछे घर वाले बहुत अच्छे हों, आपके लिए बहुत अच्छा करना भी चाहते हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो आपको किस तरह से गाइड करें। तो क्योंकि ये बिल्कुल, नॉलेज है पूरा, इसके पीछे एक स्किल्स है, जिसे कहते हैं कि रिस्पेक्ट फूरिंग, या जिसे कहते हैं कि किसी से बात करना उस तरीके बिल्कुल, से, साइकोलॉजिकल इंसाइट होना, और फिर उसके मुताबिक आपको सवाल करना जिसकी वजह से आपको हेल्प हो, वो इम्पोर्टेंट है। इन इन प्लेस के कोई ये कहे यार तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम हर वक्त ही डिप्रेशन में रहते हो, सब कुछ तो है बिल्कुल, तुम्हारे पास। आई थिंक इट बिल्कुल। इज सच ए
इतनी चीज़ें हम सुनते हैं, इस तरह की बातें जो कि आपको हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल भी हेल्प नहीं तो करती। मेन बात तो मैं यही हाँ, कहूँगी कि जस्ट बी काइंड विद ईच अदर। हाँ, ये है कि अगर आपको आपके इर्द-गिर्द कोई नज़र आता है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, बी काइंड विद दैट पर्सन। उसको आप अच्छी एडवाइस दें। अच्छी एडवाइस देना भी बहुत बड़ी नेकी है। बिल्कुल। उसको आप गाइड करें, बी काइंड। हमें अपनी सोसाइटी में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तब तक आज भी जो वो वक़्त है कि लोगों को तब तक ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जाया जाता है जब वो किसी का सर ना फाड़ दे या अपने आप को नुकसान ना पहुँचा दे। जब वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तो काश उसको पहले से लोग हेल्प की कर दें, उसको पहले ही ट्रीटमेंट के लिए ले जाएँ, ये वक़्त ना आने दें। क्योंकि उससे देखिए ना सोशल रिलेशंस भी पहले बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। जो रिकवर भी कई दफ़ा नहीं हो सकते। तो अगर आपको अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, हो पता है फाइनेंशियल हेल्प करना तो मुश्किल होता है, लेकिन ये आप सोशल हेल्प कर सकते हैं क्योंकि जब आप किसी के साथ काइंड होते हैं ना तो आपको आपकी रूह को बड़ी एनर्जी मिलती है उससे। तो आप अपने साथ भी नेकी करेंगे। सो बी काइंड विद ये तो है। एवरीवन। या और डॉक्टर्स के लिए भी मुझे तो ये था जब मैं अभी सोचूं, जब मैं पाकिस्तान में भी काम कर रही थी तो हुँ, वो हुँ। हम लोग कई लोग कहते थे ये मिलिंगरर्स हैं, ये लोग ऐसे करे हिस्टेरिक है औरत या कुछ, तो हम उनको स्पिरिट अमोनिया सुंघाते थे जो कि बहुत ही गंदी बू है उसकी। थोड़ी सी मैंने भी एक दफा सूंघ के देखी थी कि ये है क्या जो हम पेशेंट्स को सुंघाते थे। सो सो पेनफुल। और वो हुँ, मरीज जो है आई थिंक इतना, अब अगर मैं देखती हूँ तो कहती यार कितना जुल्म है कि वो लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो अपनी अपने हुँ। मुंह से बोल नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और इवन अगर वो आपको लगता है कि मिलिंगरर भी हैं तो भी मे बी उनको साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। तो आप बिल्कुल। उनको इमरजेंसी में यूँ करते हो कि वो होपलेसनेस का अंदाजा लगाएं कि एक तो वो घरों में अगर वो औरतें हैं उनको कंटिन्यूअसली कोई उनकी बात को नहीं सुन रहा, उनकी पर्सनैलिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, या कुछ और सिस्टम में है जिस सिस्टम में उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, उनकी कोई बिल्कुल। वैल्यू नहीं है। और जब वो आके इस हालत में आके हॉस्पिटल्स में आती है और उनको ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है तो होपलेसनेस का अंदाजा लगाएंगे, कहीं पे भी आपको हेल्प नहीं मिल सकती है। तो आई थिंक कि बिल्कुल। हम डॉक्टर्स को भी स्टॉप करनी चाहिए ऐसी ट्रीटमेंट्स, और इन लोगों को रियल में वो हेल्प देनी चाहिए, फैमिलीज को गाइड करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिटरनेस और ये प्रॉब्लम्स फैमिलीज में चल रही होती हैं। तो सोचिए कि हुँ, अगर एक बंदा ठीक हो जाए तो फैमिली के लिए कितना अच्छा इफेक्ट होगा उसके ठीक होने का, और पूरी बिल्कुल। फैमिली और बच्चे और सब ठीक हो सकते हैं। आई थिंक कि हमारे माशरे में अब इस चीज की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है। आई बिल्कुल, थिंक हमने बिल्कुल। आज के इस इतवार को अच्छा से यूज किया है हाँ, इस वीडियो को बना के। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बात करके बहुत हाँ, अच्छा लगा और ख़ास तौर पे आप भी मेरी तरह आपने भी पाकिस्तान में भी काम किया हुआ है, यहाँ भी काम किया हुआ है, तो ये कंपैरिज़न करना बहुत अच्छा लगता है। या और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि जो मेरे कोलीग्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। कम या वसाइल के साथ इतने अभी अच्छे रिज़ल्ट्स देना। रियल में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं पाकिस्तान हुँ, में लोग, और अभी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आई थिंक कि इस तरह हाँ, की वीडियोस और बिल्कुल। ज्यादा बननी चाहिए। हु नोज कि कौन किसकी बात सुन ले और किसका कहाँ फायदा हाँ, हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज तो हमने जनरली बात की है ना, मेबी नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास भी टाइम हो और मेरा भी हाँ, टाइम टेबल फ्री हूँ मैं, तो हम लोग डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको शायद अच्छा लगेगा मुझे उस हाँ, उनके बारे बहुत में सारी स्पेसिफिकली चीजें बात हैं जिनके करनी। बारे में। हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। लेमैन उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकता है और कैसे अपने आप की या किसी और की मदद कैसे कर सकता है। और इसमें साथ ही मैं आप लोगों से भी ये सवाल करूंगी, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक टॉपिक लगता है कि नहीं इसके बारे में अगर हमें ज्यादा अवेयरनेस हो तो अच्छा है। एक कमेंट भी है, मैं देखूं कोई एक कमेंट है। आई एम सिटिंग, आई डोंट थिंक सो कि कोई कमेंट है, कुछ बोले नहीं है। बहरहाल हुँ, एनीवे, तो अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि ज्यादा जिसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीजें नजर आती है जिनके बारे में बात होनी हुँ। चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि वो उसकी होनी चाहिए तो आप प्लीज हम मुझे बताएं यहाँ पे।
हम लोग उसके बारे में यकीनन ज़्यादा वो से कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे उसके बारे में, हम एक्चुअल नॉलेज और स्किल्स वगैरह लेके आएँगे, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है, पता नहीं कितनी रह गई है, तो मैं तो चाहती हूँ जितने लोगों की हेल्प हो सके, कर ले बंदा, बिल्कुल, बिल्कुल। बेहतर है। तो या आपका कोई कुछ और बोलना है ज़ाहिदा? मुझे पता नहीं, आज के लिए मैंने इतने ही सवाल बनाए थे। मैं बस कहूँगी थैंक्स फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो हाँ, एक आया है इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट। टाइम फिर करेंगे मिलकर। हमें एक कमेंट आया है, perhaps also to throw some light on the recent event of murder of a lady in Islamabad and role of psychiatric clinic in it. Oh, हाँ, लेकिन वो मुझे समझ आ गई है कि ये इनका इशारा किस तरफ है और वहाँ पर हम लोग इस टॉपिक पे फिर एक दफ़ा बात करेंगे बात कर सकते हैं। कि ड्रग्स आपको क्या-क्या आप पे अफ़ेक्ट करती है और हाँ, आपको किस हद तक इनसेन बना सकती है। तो हाँ। इस पूरे वाक़ये के पीछे असल चीज़ तो ड्रग्स थी ना? लॉन्ग टर्म ड्रग्स यूज़। मुझे मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ इतना नहीं पता है ड्रग्स हाँ, के बारे में। तो मैं बिल आई थिंक इसके बारे में देखूँगी और फिर इसके बारे में बात होगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि हुआ बहुत बुरा है। हुँ, लेकिन हुँ, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बारे में हम इंशाल्लाह आई थिंक इसके बारे में फिर एक पॉडकास्ट में बात। उसमें ड्रग अब्यूज़ भी शामिल है, उसमें सोशल इश्यूज़ भी शामिल हैं और फिर हाँ, उसमें लीगल इश्यूज़ भी शामिल हैं, लॉलेसनेस जो है वो भी चीज़ भी शामिल है। लेकिन नहीं, और मेरे ख्याल उसमें में जो मेन रोल था ना, वो ड्रग अब्यूज़ जो है। ड्रग अब्यूज़ मुझे ये वाला एस्पेक्ट नहीं पता था, कि वो उस बंदे हाँ, ने किया था। अब और अ शायद दोनों ने, लेकिन वेल एनीवे ये भी एक है कि जो जनरल लोगों के बिलीव्स बन चुके हैं अबाउट वुमेन और मेन और इस तरह की चीज़ों के, जो कि अनकॉन्शियस बिलीव्स हैं, कि जैसे कि किस तरह से एक औरत को ट्रीट करना है, किस तरह से मर्दों ने अपनी पावर, बिल्कुल, जो मस्कुलर पावर है, वो कैसे यूज़ करनी है, और वो कितना डिसबैलेंस है विद इन पर्सनैलिटी, कि आप मे बी देखने में किस तरह से हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली आप किस तरह से हैं, वो कितना हो सकता है डिफरेंट ना। और प्रैक्टिकली ज़िंदगी बिल्कुल। में किस तरह से उनके इम्पैक्ट नज़र आते हैं। क्योंकि अगर वो ड्रग्स में भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या इसका मतलब बहुत कुछ दिखाता है कि ड्रग्स भी इसका लोग जाते मतलब क्यों हैं। बहुत कुछ है और ये भी हाँ, है कि सोसाइटी में कौन-सी चीज़ एक्सेप्ट की हाँ। जाती है। हम तब आवाज़ क्यों उठाते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो चुका होता है। उससे पहले भी हमें नज़र आ रहा होता है कि कोई अच्छी एक्टिविटीज़ में मुलव्विस नहीं है। हम उस वक़्त आवाज़ क्यों नहीं उठाते? चलो, हम आई थिंक ये आवाज़ उठाने का तो ये है कि हमें इट इज़ नेवर टू लेट, कि एटलीस्ट अभी भी कुछ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो, जो हो गया है, मे बी शायद हम वो रिपेयर नहीं कर सकते, या वो हुँ, ज़िंदगियाँ वापस हुँ। नहीं ला सकते। वो ज़िंदगी बिल्कुल। नहीं ला सकते, या वो चीज़ हम अनडन नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे लर्न कर सकते हैं, और इसके बारे में बात करना भी इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि ये मल्टी पर्सपेक्टिव है, ये खाता भी। एक एक्शन हुआ है, एक जान ली गई है, और एक बंदे ने जान ली है और एक बिल्कुल। मरा है। ठीक है, जो उसके पीछे उनके क्या मोटिव थे, उनके क्या आइडियाज़ थे, वो बंदा औरत को कैसे देख रहा था, वो औरत किस तरह से उस पे ट्रस्ट कर रही थी, और किस तरह से औरत को जैसे कि कोई राइट नहीं है कि वो ना करे, और अगर वो वो अगर ना करती है, तो किस तरह से उसकी जान ले लेना भी एक तरह का एक्सेप्टेड है पूरे माशरे में। तो ये चीज़ें भी सबसे रिलेटेड है, कि हमारी फ्रॉम द चाइल्डहुड हुँ, बीइंग ए औरत, हुँ। औरत को सिखा दिया जाता है कि तुमने सप्रेस होके रहना है, और मर्द को सिखा दिया जाता है कि तुमने ऊँचा होके रहना है, तुमने इस तरह से। तो वो चीज़ें लेटर ऑन किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, जो आपके बचपन में जो आपके दिमाग में सीड्स डाल दिए जाते हैं, वो लेटर आपकी ज़िंदगी में किस तरह से अनफोल्ड होते हैं। बिल्कुल। वो हमारे आई थिंक इसके बारे में बहुत बात होनी चाहिए। फाइनली मेरे मुझे लगता भी है कि मैं अभी शुरू तो हुई हूँ छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाने में, पर मेरा एम तो बेसिकली यही है कि हम लोग अपने माइंडसेट को देखें, और उसको दोबारा से रीसेट करें, उसको दोबारा से करेक्ट करें। क्योंकि जो चीज़ें हमने गलत हैं, जो हमने हम सच मान लिए हैं, औरतों ने अपने बारे में या मर्दों ने अपने बारे में, उन सबको हम ठीक करें, और अपनी कमिंग जनरेशन को कम से कम बचा लें। क्योंकि जो इस वक़्त आई थिंक जो लोग जब भी मेरी बात सुनते हैं और फिर वो लेकिन लेकिन बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी उसी प्रोग्रामिंग से बोल रहे हैं जो उनकी हो चुकी है।
एंड दे शुड बी रेडी टू लिसन टू इट एंड टू कि उसको फिर चेंज कैसे किया जाए उस प्रोग्रामिंग को। वरना फिर आपको पता है कि जब शदीद नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं तब जाके वो लोग या तो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं ताकि वो पेन फील ना करें जो कि उनको ऑलरेडी हो रहा है, और फिर हाँ, फाइनली जो है बिल्कुल। ऐसे हॉस्पिटल्स में आते हैं जहाँ पे उनको सेपरेट करना पड़ता है, उनको दोबारा से देखना पड़ता है, फिर से समझो वो एक्सट्रीम पे चल जाते हैं। तो उस एक्सट्रीम तक जाने से पहले कितने लेवल्स हैं, आई थिंक कि माँ की गोद से बच्चे के पैदा होने से शुरू हो जाता है, और हमको ये पता होना चाहिए कि ये बेबी जो पैदा हुआ है इसका दिमाग भी है और उसने ग्रो करना है, और हमारे हर एक एक्शन से जो हम कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उसका इफेक्ट बेबी पे हो रहा है, और हम किस बिल्कुल, तरह से बहुत या बिल्कुल। क्योंकि हमारी आप देखिए अवेयरनेस ना किस तरह से। 10% बच्चा वो सीखता है जो उसके पेरेंट्स उसको बता रहे होते हैं, और हाँ 90% वो सीखता है जो वो देख रहा होता है। हाँ, तो हमारी अवेयरनेस, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए वुमन और मैन, तो मैं बाद में कहूंगी क्योंकि हम इंसान हैं, और इसीलिए मेरा ये भी एक बहुत बिल्कुल, बड़ा रोना है कि औरतें भी इंसान है और उनको भी इसी तरह से गुस्सा भी आता है और उनको भी दुख भी होता है, और मर्दों को जैसे एक्सेप्टेड है कि गुस्सा आता है, तो औरतों को अगर गुस्सा आए तो वो एक्सेप्टेड ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो वो चीज जो देखनी कि भाई हम लोग इंसान है, उसके बाद आप हमें औरत और मर्द समझें। तो हमारी प्रोग्रामिंग जो बचपन से कर दी जाती है ना कि ये तो लड़की है, इसने कौन सा बाहर जाना है, हुँ, इसको तो घर में रहना है, मतलब जैसे वो चीजें जो है ना, ऐसे ही कह दिया जाता है ये लड़की है, जैसे किसी की बेटी पैदा हुई है, तेरी फिर से बेटी हो गई है तो हुँ, अल्लाह तुझे हुँ। बेटा भी देगा, जैसे वो बचपन से हम लोगों के बीच में डाल दिए जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैं सोच रही थी और कि किसी के नंबर आए हैं नंबर इतने ज्यादा आए हैं, लेकिन मेडिकल में एडमिशन अगर आपका नहीं हुआ तो आप सेलिब्रेट नहीं करते हो। तो अगर आपका माइंड में है कि आपका बेटा होगा और आपकी बेटी हो गई है तो आप सेलिब्रेट नहीं करते हो कि वो एक जिंदा सही सलामत एक इंसान आपकी गोद में है बेटी की फॉर्म में, और आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते हो। तो अगर आप करते भी हो और आपका पड़ोसी नहीं करता है और आपके आगे पीछे के लोग नहीं करते हैं, तो कल को आपकी बेटी बड़ी हो रही है लेकिन आगे पीछे के लोगों का माइंड अभी वैसे ही सेट हुआ है, तो आपके बच्चों के लिए खतरा फिर भी रहेगा। आई थिंक कि बिल्कुल, सबको लर्न करना है, पूरी सोसाइटी को लर्न करना है, सबका माइंड चेंज होना चाहिए, तभी बिल्कुल कुछ चेंज लर्न आएगा। करना है। और आप ये देखें हाँ कि ये जो हमारे एक व्यूअर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, अ, वो भी बहुत बड़ी बेचारगी है जो लोग इस तरह ड्रग्स यूज़ करते हैं या जो लोग इस तरह रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको इसमें उनका भी कसूर नहीं है अगर उन्होंने कभी लर्न ही नहीं किया कि अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बना जाता है। देखिए, जो मेरी प्रैक्टिस में ड्रग्स के भी पेशेंट आते हैं या इस तरह जो सेक्सुअल एडिक्शन के भी पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं आमतौर पे कि वी डू दिस बिकॉज़ वी वांट टू लुक कूल। और फिर मेरा क्वेश्चन होता है कि आप कूल क्यों लगना चाह रहे हैं? अगला क्वेश्चन ये है, ये पता करना है कि अगला बंदा खुद को कूल क्यों लगवाना हाँ चाह रहा है? क्या कौन सा गैप है उसकी पर्सनैलिटी में जिसको वो फिल करने के लिए कभी किसी ने कूल का देखा ही नहीं है मास्क कि वो लगाना भी। चाह रहा है? यस बिल्कुल, बिल्कुल, यस, और ऐसा ये भी कई लोग कहते हैं कि हम लोग हर चीज को पिसिकोलाइज करते हैं, पर आई थिंक साइकोलॉजी इज 80%, और हम अगर इस चीज को निग्लेक्ट करेंगे, कुछ भी आप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उससे बिल्कुल, आपको क्या खुशी मिल रही है, क्या दुख हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप उसको लेबल चाहे साइकोलॉजी का लगाओ या चाहे अवेयरनेस का लगाओ या कुछ भी, आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये सीखना चाहिए। आई थिंक बच्चों को बिल्कुल, भी, जो अभी पाकिस्तान में बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं, रट्टे लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट्टे लगा रहे हैं। आपको पता है रट्टे और लगा रहे हो लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप अवेयर नहीं हो रहे हो, आप नफरत से उन बिल्कुल, किताबों को देख रहे हो, आप नफरत से उन किताबों को खोल रहे हो, आपको दिल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको एडमायर किया जाएगा अगर आपने ये किया है, तो फिर वो चीज जो अंदर ऑलरेडी वो जो सीड बो दिया गया है, वो सीड एकदम से मीठा दरख्त नहीं बन जाएगा उस पढ़ाई को लेके। और मैं ठीक है तो ना? कहती हूँ शाज़िया, हम लोगों के पास इतना मज़बूत टूल है, हमारा हमारा मज़हब, हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उन्होंने जैसे ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका हमें बताया हुआ है। हमारे पास तो बहुत सारे टूल्स हैं अपने आप को ठीक करने के। या आई थिंक अब हम इसके इस ब्रॉडकास्ट को भी बंद कर देते हैं क्योंकि काफी देर हो गई, आई थिंक आज काफ़ी की लंबी हो गई है वीडियो। लंबी हो गई है, अच्छा भी जी, लगा है।
बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव है और फिर देखेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कोई पार्ट 2 आएगा ज़ायदा के साथ और फिर मैं आपको हुँ, बताऊँगी इंशाल्लाह। थैंक ठीक यू है, ज़ायदा, बहुत ठीक है, बहुत बहुत टेक शुक्रिया। केयर, अल्लाह हाफ़िज़।